दोस्तों, क्या आप बैन दवाओं के बारे में जानते हैं? कैसे बिकती हैं ये दवाइयाँ? क्यों बेचा जाता है इन्हें? क्या असर पड़ता है इनका सेहत पर? और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या सलाह दी है डॉक्टर्स को? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, अक्सर छोटी मोटी बीमारियों में हम बहुत सी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, जैसे सिर दर्द और पेट दर्द वगैरह में। इसी तरह बहुत से लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे लोग कई बार जब दवा लेने जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर की बताई हुई दवा मेडिकल शॉप पर नहीं मिलती। इसलिए मेडिकल की दुकान पर बैठा व्यक्ति कई बार उन्हें दूसरी दवा थमा देता है, ये बोलकर कि ये दवा भी डायबिटीज के लिए, ये दवा भी ब्लड प्रेशर के लिए। क्योंकि किसी भी आदमी को दवाओं के फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होता, या उन्हें नहीं पता होता कि किसी दवा के बेनिफिट्स के साथ साथ और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में उस पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरी दवा खाने लगते हैं कि चलो मेडिकल वाले ने दिए तो ठीक ही होगी। वहीं छोटी मोटी किसी भी बीमारी में जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर सिर दर्द होने पर तो बहुत से लोग सीधे मेडिकल वाले से दवाएं ले लेते हैं, और मेडिकल पर बैठा व्यक्ति भी बीमारी से जुड़ी हुई कोई भी दवा उनको थमा देता है जिसके बारे में उसे ठीक लगता है, या जो दवा उस समय उसके दुकान पर अवेलेबल होती है। दवाओं से होने वाले नुकसान के बारे में हम तो नहीं जानते, जबकि हमें केयरफुल रहना चाहिए कि उन दवाओं के बारे में जो हम ले रहे हैं हमारी बॉडी को होने वाले नुकसान के अलावा दोस्तों इसलिए भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी बहुत सी दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं जो कि बैन है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैन का मतलब तो होता है जिस चीज पर सरकार ने बैन लगाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रोग को बैन कहते हैं, और इसी तरह से खतरनाक या नुकसान दवाओं पर बैन लगाया जाता है। ऐसी दवाओं को बैन मेडिसिन कहा जाता है, और वो बैन ड्रग्स में आती हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ दवाओं के कंपैरिजन में कंपोजिशन हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से सरकार इनको बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इसी तरह कई बार कुछ दवाएं पहले से इस्तेमाल में होती हैं, लेकिन जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से नई गाइडलाइंस आती हैं तो उन्हें बैन किया जाता है। इसलिए कई बार कुछ दवाएं बाजार में उनका स्टॉक खत्म होने तक मिलती रहती हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता कि कौन सी दवा बैन हो चुकी है और कौन सी दवा बेहद खतरनाक हो सकती है। और इन दवाओं से होने वाले नुकसान भी तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी दवा के इस्तेमाल से अगर शरीर के किसी एक हिस्से को फायदा पहुंचता है तो दूसरे बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचता है। इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल की वजह से ज्यादातर किडनी, लीवर और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। कई बार तो ऐसी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से, या कहिए ऐसी दवाओं को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के चलते जान भी जाने का खतरा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मार्च 2023 में ही मुंबई के 8.5 करोड़ की ऐसी दवाएं जब्त की गयी जिन पर बैन लगा। मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक दवा कंपनी में छापा मारा था। छापे में करीब 15.5 किलो केटामाइन जब्त किया गया, जबकि ये भारत में बैन है, और साथ ही बनी हुई कुछ दवाइयाँ भी जो कि बैन है वो मिली थी। बता दें, केटामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। बैन होने के बाद भी इसी केटामाइन का इस्तेमाल दवाएं बनाने में किया जा रहा था, और तैयार दवाओं को बाजार में केमिस्ट शॉप्स तक सप्लाई किया जा रहा था। और जैसा कि हमने बताया, कई बार डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी लोग दवाएं ले लेते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति केमिस्ट की दुकान पर बिना पर्ची के दवाओं को लेने जाता है तो केमिस्ट वाला ऐसी दवाओं को पकड़ा देता है, जबकि डॉक्टर्स ऐसी दवाओं को पर्ची में नहीं लिखते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी दवाओं की फैक्ट्रियां भी चल रही हैं जो कि बैन दवाओं को चोरी छुपे लीगल बनाती हैं, और फिर मुनाफा कमाने के लिए केमिस्ट की दुकानों इन बैन दवाइयों को सस्ते दामों पर बेच देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी लाइलाज बीमारियां जिनमें लगातार दवाओं को लिया जाता है। बता दें, इस तरह की दवाइयां ज्यादातर रूरल एरियाज में छोटे छोटे कस्बों और टाउन्स में ही बेची जाती हैं, जहां लोग दवाओं को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते। वैसे तो ये बड़ी दवाओं की बात है, लेकिन छोटी दवाओं के बारे में बता दें कि सिर दर्द या पेट दर्द जैसी छोटी मोटी समस्याओं के दौरान लोग शहरों में भी केमिस्ट की दी हुई दवा पर ही भरोसा कर लेते हैं, जबकि छोटी दवाओं में भी बैन ड्रग्स की बड़ी संख्या होती है। हालांकि केमिस्ट इन दवाओं के बारे में बखूबी जानते हैं कि कौन सी दवा बैन कर दी गई। कुछ लोग पैसे के लालच में फिर भी बैन मेडिसिन को बेचने से बाज नहीं आते। ये भी जान लें कि दोस्तों, इस तरह की दवाओं को बेचने के दौरान दवा दुकानदार बिल नहीं देते, वरना बिल में दवा का नाम मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि इस तरह की दवाइयों से तुरंत सेहत पर कोई बुरा असर नहीं नजर आता, लेकिन जब इस तरह की दवाइयों को लंबे समय तक लिया जाता है तो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो शरीर को अंदर ही अंदर ये दवाएं खोखला कर देती हैं, क्योंकि इन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स धीमे जहर की तरह काम करते हैं, जिनका नतीजा बाद में बहुत सी दूसरी बीमारियों की शक्ल में भुगतना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, कुछ जानकारी आपको एक्सपायरी दवाओं के बारे में भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दवाओं को कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाता है ताकि सही दवा सही बीमारी में सही और तुरंत फायदा पहुंचाए। लेकिन दवाओं को खरीदते और उनका सेवन करते वक्त ये जान लेना चाहिए कि कहीं दवा एक्सपायर तो नहीं हो गई, क्योंकि कई बार लोग घर में रखी हुई पुरानी दवा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग तो इस बारे में जागरूक होते हैं, लेकिन कई बार लोग गलती कर जाते हैं और गलती से एक्सपायर हो चुकी दवा खा लेते हैं। इस बारे में लोग मानते हैं कि अगर ऐसी किसी एक्सपायर्ड दवा का सेवन किया जाए तो दवा रिएक्शन कर सकती है। वहीं कई लोग मानते हैं कि जहर का काम भी कर सकती है, इसलिए बात जान पर आ जाती है। लेकिन इस बारे में ड्रग्स एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपायरी डेट के तुरंत बाद दवा जहर नहीं बनती। हाँ, धीरे धीरे वो खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए उनको नहीं खाना चाहिए। वैसे एक्सपायरी डेट इसलिए भी डाली जाती है ताकि एक्सपायरी डेट का मतलब होता है उस तारीख के बाद दवा खाना सेफ होगा या नहीं। इसका असर क्या पड़ सकता है, इसकी
कोई भी जिम्मेदारी दवा कंपनी की होगी या नहीं, उस तारीख के बाद दवा कंपनी की गारंटी खत्म हो जाती है। एक्सपायर दवा खाने के बारे में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी सलाह देता है कि ऐसी दवाइयों को कभी नहीं खाना चाहिए। अगर गलती से एक्सपायर हो चुकी दवा खा लेते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों घर में रखी दवाइयों को छोटे और नासमझ बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दवाओं की बात चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ ही महीने पहले बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए एंटीबायोटिक्स के बारे में आगाह किया है कि आईएमए ने नई गाइडलाइंस के बारे में कहा है नॉर्मल फ्लू में डॉक्टर्स पेशेंट्स की एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करने से बचें, क्योंकि आईएमए के मुताबिक इन दोनों बुखार और सर्दी खांसी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मामलों की वजह है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, लेकिन ज्यादातर मामले 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। पर इस दौरान बहुत से लोग एंटीबायोटिक खाते हुए नजर आते हैं, जिनकी वजह से सेहत को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसलिए आईएमए ने डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक की जगह सिम्टम्स के बेस पर इलाज करने की सलाह दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह से किसी भी दवा का सेवन करना ठीक हो सकता है भला? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।